एक कॉमिक आर्टिस्ट जिसको डिज्नी ने सालों तक छुपाए रखा और कभी भी उसका ड्यू रिकॉग्निशन नहीं दिया। अर्ली 1900s में कॉमिक बुक का कुछ अलग ही क्रेज था और खास करके एनिमल कॉमिक कैरेक्टर्स जो डिज्नी प्रोड्यूस करता था। और डोनाल्ड डक डिज्नी का मोस्ट पॉपुलर कॉमिक कैरेक्टर था जिसकी मंथली सेल 3 मिलियन कॉपीज होती थी। बट डिज्नी का सबसे बड़ा ब्रांड वैल्यू थे वॉल्ट डिज्नी, जिनकी इमेज बनाए रखने के लिए डिज्नी अपने कॉमिक आर्टिस्ट को उनके खुद के ड्रॉ किए हुए कॉमिक्स बुक पे वॉल्ट डिज्नी के सिग्नेचर करवाता था। बट तभी आता है एक ट्विस्ट। 1942 में डोनाल्ड डक के एक फैन थे मैल्कम विलिट्स, जिन्होंने तारीफों भरे एक फैन आर्टिकल लिखा डिज्नी के नाम पे एज अ बेट कि इन रिटर्न उनको असली आर्टिस्ट का नाम मिल जाए। एंड दैट बेट वर्क। और फिर आंसर आता है 60-year-old कार्ल बार्क्स का। बाय 1942 कार्ल बार्क्स ऑलमोस्ट एक डेकेड से डोनाल्ड डक के कॉमिक आर्टिस्ट थे और जब मैल्कम उनका इंटरव्यू लेता है तब उनको पता चलता है कि फॉर डेकेड्स कार्ल डोनाल्ड डक की कॉमिक ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट गेटिंग प्रॉपर क्रेडिट। एंड सरप्राइजिंगली डिज्नी के साथ इतने साल काम करते हुए भी उनके पास रिटायरमेंट तक के पैसे नहीं थे। और मेरे को नहीं पता कि मैंने स्क्रिप्ट में सरप्राइजिंगली क्यों लिखा। आई मीन कॉर्पोरेट कब से एम्प्लॉयज का ध्यान रखने लग गई। उनको ये भी पता नहीं था कि उनकी ड्रॉ की हुई ब्यूटीफुल पैनल्स अमेरिका और यूरोप में कितनी पॉपुलर है। उनको बस ये लगता था कि काम ठीक ठाक चल रहा है तभी उनको बार बार हायर किया जा रहा है। बट आफ्टर दिस इंटरव्यू स्लोली एंड स्टेडली पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग हिज वर्क एंड बाय द एज ऑफ 93 he became famous, proving कि फेम और पॉपुलैरिटी बस एक बाई प्रोडक्ट है। एक ट्रू आर्टिस्ट सिर्फ अपने आर्ट पे जिंदा रहता है।